हेलो शो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैकशीट पर। आज आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, यानी कि 10 अगस्त की जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई, उसका हम आपको 100% एनालिसिस करेंगे। आप करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका करेक्ट एनालिसिस करेंगे। जो आपकी 10 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट है उसकी वीडियो नहीं आ पाई है, उसके कारणों से वजह से वीडियो नहीं आ पाई है। जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है उसका हम आपको 100% एनालिसिस कराएंगे। करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका करेक्ट एनालिसिस कराएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ये ओरिजिनल का चिन्ह दिख जाए, ये 100% ओरिजिनल आपकी वीडियो है होने वाली है। और उसमें जो आगे आने वाली शिफ्टें हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो शिफ्ट जो अभी पिछली शिफ्टें हुई हैं 9 तक जो शिफ्टें हुई हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वह इस प्रकार थे। क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि किस खिलाड़ी को जीडीपी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, जो रैंकिंग शुरू होने के बाद यह सम्मान पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। ऑप्शंस थे आपके नोवाक जोकोविच, बी ऑप्शन था कार्लोस अल्कराज, सी ऑप्शन था राफेल नडाल और डी ऑप्शन था आपका जैनिक शिनर। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्कराज इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर था आपका। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि कार्लोस अल्कराज ने एटीपी रैंकिंग के इतिहास में सबसे कम उम्र में, यानी कि साल के अंतर में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में मान्यता खिलाड़ी के रूप में समाप्त कर इतिहास रचा, जिसके लिए उन्हें एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया, यानी कि सबसे कम साल के अंत में, जो कि कम साल गैप होता है उसके अंत में वह खिलाड़ी के रूप में यह सम्मान उनको मिला है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। ऑप्शन थे आपके पैरेनकाइमा, बी ऑप्शन था कोलेनकाइमा, सी ऑप्शन था स्केलेनकाइमा और डी ऑप्शन था आपका जाइलम। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी, कोलेनकाइमा आपका एकदम करेक्ट आंसर था। जो पौधे में लचीलापन होता है वह कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया, इससे आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा कि पौधे में लचीलापन मुख्य रूप से कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। यह पौधों के अंगों जैसे तना और पत्ती के डंठल के बिना टूटे आसानी से झुकने की अनुमति और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके हम केवल वही क्वेश्चंस लेकर आए जो आज की इस शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं। क्वेश्चन था पूछा गया था कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस थे ऑक्सीजन, बी ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन था नाइट्रोजन और डी ऑप्शन था आपका हाइड्रोजन। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इस क्वेश्चन का एकदम ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपका बेकिंग सोडा होता है उसको बनाने में जो गैस का प्रयोग किया जाता है वह आपकी होती है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर था। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। इसे साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। इसमें अमोनिया और सोडियम क्लोराइड के घोल में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके वही क्वेश्चन है जो शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें। क्वेश्चन था आपका कि एक व्यक्ति की आंख में किसी दूर की वस्तु के प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, जिससे उसे दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इस दोष के अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। वह व्यक्ति किस दोष के नेत्र से ग्रसित है। ऑप्शन से दूरदृष्टि, बी ऑप्शन था निकट दृष्टि, सी ऑप्शन था आपका जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और डी ऑप्शन था आपका मोतियाबिंद। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष आपका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी मायोपिया जिसे कहते हैं, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर था। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोला का आकार बड़ा हो जाने से नेत्र की जो वक्रता अधिक होने के कारण दूर की वस्तुओं से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वे रेटिना के केंद्रित होने की बजाय आगे ही मिल जाती हैं। अवतल लेंस का उपयोग करके अपसारित करके जो आपको प्रतिबिंब होते हैं वह सही स्थान यानी कि रेटिना पर बनता है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर था निकट दृष्टि दोष। और इसका निवारण, इसका जो उपचार होता है वह अवतल लेंस के होता है, ये आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि वक्र कि आपका वृक्क नलिका की दीवारों में कौन सा ऊतक पाया जाता है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे सल्गी उपकला ऊतक, बी ऑप्शन था घनाकार उपकला ऊतक, डी ऑप्शन था आपका स्तंभाकार उपकला ऊतक और डी ऑप्शन था आपका स्तरित उपकला ऊतक। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी, घनाकार उपकला ऊतक आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो कि वृक्क नलिका होती है उसकी दीवारों में जो ऊतक पाया जाता है उसका नाम होता है घनाकार उपकला ऊतक, आपका एकदम करेक्ट आंसर था।
कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि वृक्क नलिका जो कि किडनी की ट्यूब्स में मुख्य रूप से सरल घनाकार उपकला ऊतक जो आपका सिंपल क्यूबिडल इफेथेंस में पाया जाता है। इस कोशिकाओं का आकार घन जैसा होता है। यह मुख्य रूप से अवशोषण जो आपका जो आपके मुख्य रूप से अवशोषण और स्राव का कार्य करता है। ये आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर जो आपका था घनाकार उपकला ऊतक आपका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संभारिक जो आपका आइसोबर्स में क्या समान होता है। चार ऑप्शन थे। परमाणु क्रमांक, बी ऑप्शन था द्रव्यमान संख्या, सी ऑप्शन था इलेक्ट्रॉन की संख्या और डी ऑप्शन था आपका प्रोटॉन की संख्या। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान की संख्या आपका एकदम करेक्ट आंसर। जो आपका संभारिक होता है उसमें द्रव्यमान की संख्या आपकी बराबर होती है। और जो आपका समस्थानिक होता है उसमें जो आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। ये आपको याद रखना है। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि संभारिक ऐसे तत्व होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक जो आपके एटॉमिक नंबर होते हैं वह भिन्न होते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था ये आपके वही क्वेश्चन है जो आपकी इस शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। वहाँ पर इसकी पूरी पीडीएफ आपको अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन था कि मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से सोचने और विचार करने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन थे अनुमस्तिष्क, बी ऑप्शन था आपका प्रामस्तिष्क जिसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं, सी ऑप्शन था मेडुला और डी ऑप्शन था आपका पोन्स। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी प्रामस्तिष्क एकदम इसका करेक्ट आंसर था। जो सोचने और विचार करने के लिए उत्तरदायी होता है वह आपका प्रामस्तिष्क होता है। जो अग्र मस्तिष्क का एक भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है प्रामस्तिष्क। ये आपको याद रखना है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया कि अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और जटिल भाग है। जो प्रामस्तिष्क जो आपके सोचने, सीखने, चेतना, याददाश्त, तर्क और ऐच्छिक मांसपेशियों गति को नियंत्रित करता है। ये आपको याद रखना है। जो अग्र मस्तिष्क है उसका भाग होता है प्रामस्तिष्क। प्रामस्तिष्क सबसे बड़ा उपभाग होता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो अग्र मस्तिष्क होता है वह सबसे बड़ा भाग होता है। ये आपको याद रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका छोटा दिमाग होता है वह जो आपका प्रामस्तिष्क होता है वह आपका सेरिब्रम जिसमें सोचने समझने की ऐच्छिक मांसपेशियों को गति को नियंत्रित करता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मस्तिष्क की मांसपेशियों को कौन जोड़ता है। गति जो आपके गतिविधि को मोमेंटम गति करता है। ऑप्शन थे आपके टेंडन और कंडरा, बी ऑप्शन था आपका मोटर न्यूरॉन्स, सी ऑप्शन था आपका लिगामेंट्स और डी ऑप्शन था आपका कार्टिज। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। मोटर न्यूरॉन्स आपका एकदम करेक्ट आंसर था। प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि मोटर न्यूरॉन्स विशेष तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो आपकी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से निकलकर मांसपेशियों तक जाती हैं। ये मस्तिष्क के विद्युत संकेतों की मांसपेशियों तक पहुंचाती हैं जिससे जिससे शरीर में हलचल होती है। टेंडन मांसपेशियों को कंडी से जोड़ता है। लिगामेंट हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे पौधे आते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो उनके संवहनी ऊतक होते हैं लेकिन बीज नहीं होते। ऑप्शन थे आपकी थैलोफाइटा, बी ऑप्शन था आपका ब्रायोफाइटा, सी ऑप्शन था आपका टेरिडोफाइटा और डी ऑप्शन था आपका जिम्नोस्पर्म। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइटा आपका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं लेकिन आपके जो बीज होते हैं वह नहीं होते हैं। आपका करेक्ट आंसर था टेरिडोफाइटा आपका एकदम करेक्ट आंसर था। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहनी ऊतक पाए जाते हैं लेकिन इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। ये बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं जिन्हें संवाहिनी बीजाणु भी कहा जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि पानी का अपवर्तनांक पानी का जो अपवर्तनांक है 1.3 है तो इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन थे पानी प्रकाश जो है पानी में निर्वात की तुलना में 1.3 गुना तेज चलता है। बी ऑप्शन था प्रकाश निर्वात में पानी की तुलना में 1.3 गुना तेज चलता है। सी ऑप्शन था आपका पानी और निर्वात दोनों में प्रकाश की चाल समान है और डी ऑप्शन था आपका प्रकाश पानी से होकर नहीं गुजरता है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी कि जो आपका प्रकाश है वह निर्वात में पानी की तुलना में वो 0.3 गुना सॉरी 1.3 गुना तेज चलता है, 1.3 गुना तेज चलता है। ये आपको याद रखना है।
इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया है। इसको आप देख सकते हैं कि जो आपका पानी का अपवर्तनांक होता है N=CV, ये आपको याद रखना है। जो आपका N होता है अपवर्तनांक होता है, C होता है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल, और जो आपका V होता है वह माध्यम पानी में प्रकाश की चाल, ये आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि थॉमसन का परमाणु मॉडल किसने दिया था? ऑप्शंस थे जॉन डाल्टन, बी ऑप्शन था जे थॉमसन, सी ऑप्शन था आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और डी ऑप्शन था आपका नील्स बोर। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन आपका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। इसको आप देख सकते हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, वर्ष 1904 में ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जॉन डाल्टन ने इन्होंने 1808 में पहला वैज्ञानिक परमाणु सिद्धांत दिया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की और सौर मंडल जैसे मॉडल दिया। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा जो आपको पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक उदाहरण है? चार ऑप्शन थे आपके, एक गतिशील कार, बी ऑप्शन था एक फैला हुआ रबड़ बैंड, सी ऑप्शन था गिरता हुआ सेब, और डी ऑप्शन था का बहता हुआ पानी। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक फैला हुआ रबर बैंड आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह पोटेंशियल एनर्जी का उदाहरण है। इसको हमने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया जिससे आपका यह क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा 100% कि स्थिति ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या रूप परिवर्तन के कारण संचित होती है। जब रबर बैंड को खींचा जाता है तो उसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जमा हो जाती है। जो आपके विकल्प ए, सी और डी है उसमें गतिशील कार, गिरता हुआ सेब और बहता हुआ पानी, इन सभी में गति होने के कारण आपकी गतिज ऊर्जा होती है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन शिफ्टों में रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन अगला पूछा गया था कि पौधे अपने अतिरिक्त भोजन को मुख्य रूप से किस पदार्थ के रूप में संचित और स्टोर करते हैं? ऑप्शन थे आपके ग्लूकोज, बी ऑप्शन था स्टार्च, सी ऑप्शन था सेलुलोज, और डी ऑप्शन था प्रोटीन। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च आपका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपके पौधों अपने अतिरिक्त भोजन को मुख्य रूप से स्टार्च में एकत्रित करते हैं, स्टोर करते हैं। इसी को कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया हमने कि पौधे प्रकाश संश्लेषण जो आपको फोटोसिंथेसिस होता है के दौरान ग्लूकोज बनाते हैं। चूंकि ग्लूकोज पानी में घुलनशील होता है इसलिए पौधे अतिरिक्त ग्लूकोज को अघुलनशील पदार्थ जैसे स्टार्च में बदलकर जड़ों, तनों और बीजों के लंबे समय के लिए संचित करते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है। इस पर 5 सेकंड तक बल लगाने पर इसका जो वेग है वह 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु में त्वरण ज्ञात कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन था आपका कि जो आपका त्वरण होता है वह वेग में परिवर्तन, जो आपका वेग में परिवर्तन कितना परिवर्तन हुआ है और समय बटे समय में कितना परिवर्तन हुआ है। तो आपका वेग में परिवर्तन हुआ है 10 से 20 हुआ है, यानी कि 10 का परिवर्तन हुआ है। कितने समय में हुआ है? 5 समय में। तो आप काटेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कोयले के निर्माण की धीमी प्रक्रिया जिसमें मृत वनस्पतियां कोयले में बदल जाती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन थे आपके वाष्पीकरण, बी ऑप्शन था आपका कार्बनीकरण, सी ऑप्शन था आपका संघनन, और डी ऑप्शन था आपका आशवन। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी, कार्बनीकरण आपका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपकी वनस्पतियां होती है जो कोयले में बदल जाती हैं उसे हम कार्बनीकरण कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि लाखों वर्षों पहले दलदली इलाकों में दबे विशाल पेड़ पौधे और वनस्पतियों का पर उच्च तापमान और उच्च दबाव हाई प्रेशर के निरंतर प्रभाव से वे कोयले में बदल जाते हैं। इस धीमी प्रक्रिया को ही कार्बनीकरण कहते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण है? चार ऑप्शन थे आपके, जल और तेल का निर्माण, बी ऑप्शन था जल में तेल चीनी का घोल, सी ऑप्शन था आपका रेत और जल का मिश्रण, और डी ऑप्शन था आपका दूध और पानी का मिश्रण। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, जल में चीनी का घोल आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण उसे कहते हैं कि जब समांगी मिश्रण उसे कहते हैं कि जब जो दो चीज़ों को मिलाया जाता है तो उसको मिलाने पर जो आपका टेस्ट होता है वह समान रहता है, मतलब सभी जगह से एक समान होता है, उसे ही समांगी मिश्रण कहते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल में चीनी का घोल। जब जल में हम चीनी को मिलाते हैं तो वह चीनी जल में इस प्रकार घुल जाती है कि ना हम चीनी को देख सकते हैं अलग, ना हम जल को, यानी कि दोनों का मिश्रण ही एक साथ दिखेगा। ये आपको याद रखना है। लेकिन जल में अगर तेल को मिलाते हैं तो तेल ऊपर जल नीचे, रेत और जल को मिलाते हैं तो जो आपकी रेत है वह जल के नीचे बैठ जाती है, और दूध और पानी को मिलाते हैं तो ये भी अलग हो जाता है। इसी को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि चीनी में जल का घोल
समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसकी बनावट और संगठन पूरे मिश्रण में एक समान होती है और इसके घटकों को अलग अलग आंखों से नहीं देखा जा सकता। जल में चीनी पूरी तरह घुल जाती है, इसलिए यह समांगी मिश्रण है। ये आपको याद रखना है। यह कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका विलयन होता है वह किस प्रकार का मिश्रण है। ये आपको याद रखना है कि जो आपका विलयन है वह एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। जो आपका कोलाइड और निलंबन होता है वह आपका विषमांगी मिश्रण है। ये क्वेश्चन शिफ्टों में पिछली शिफ्टों में रिपीटेड हुआ, आगे भी आ सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जब प्रतिरोधों की श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है तो परिपथ के कुल प्रतिरोधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन थे यह घट जाता है, बी ऑप्शन था यह बढ़ जाता है, सी ऑप्शन था यह समान रहता है और डी ऑप्शन था यह शून्य हो जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे जिसमें आपका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह बढ़ जाता है, आपका एकदम करेक्ट आंसर था। जब प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ा जाता है यानी कि श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है तो परिपथ में जब का कि कुल प्रतिरोधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यानी कि प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया है कि श्रृंखला संयोजन या कोई सीरीज कनेक्शन एक समतुल्य है जिसके व्यक्तिगत प्रतिरोधों का योग होता है, जो आपका R1 R2 R3, इसलिए कुल प्रतिरोध हमेशा बढ़ जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया एक समीकरण से था आपका, इसकी कुछ आपको क्वेश्चन था आपकी जब समीकरण Fe+H2 जो आपका एरो हुआ H2 प्लस जो Fe+H2 से Fe3O4+H2 में ऑक्सीजन परमाणु संतुलित हो लेकिन हाइड्रोजन परमाणु असंतुलित हो, रासायनिक समीकरण में क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन थे समीकरण पूरी तरह असंतुलित हो जाता है, बी ऑप्शन था समीकरण असंतुलित कंकाली समीकरण रहता है, सी ऑप्शन द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो जाता है और डी ऑप्शन था आपका हाइड्रोजन गैस बनना बंद हो जाती है। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी, समीकरण असंतुलित यानी कि कंकाली समीकरण रहता है, ये आपको याद रखना है। इसी को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि यदि समीकरण में कोई भी परमाणु असंतुलित रह जाता है, जैसे बाएं पक्ष में हाइड्रोजन परमाणु कम और दाएं पक्ष में अधिक, तो वह समीकरण असंतुलित ही रहता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु का एक गुण है। चार ऑप्शन थे आपके, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक, बी ऑप्शन था भंगुरता, सी ऑप्शन था आघातवर्तीयता और तन्यता और डी ऑप्शन था आपका चमकहीनता। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी, आपका एकदम करेक्ट आंसर। यह धातु का एक गुण है, आघातवर्तना और तन्यता, ये आपको एकदम याद रखना है। अगला इसी को एक्सप्लेन भी कर दिया हमने कि आघातवर्तना होती है जो आपकी आघातवर्धनीयता, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। तन्यता, धातुओं में तन्यता होती है, ये धातुओं को पतली तार खींचे जा सकते हैं। जो आपकी धातुएं होती है ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक यानी कि कंडक्टर होती हैं। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन जो आपकी वह कौन सी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। अधातु पूछा है तो वह आपका होगा जो आपकी ग्रेफाइट होता है, जो आपकी पेंसिल होती है उसमें जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, ये आपको याद रखना है। और ये ऊष्मा की भी कुछ कुचालक होती हैं, जो आपकी धातुएं होती हैं वह ऊष्मा की कुचालक होती है, नॉन मेटल। लेकिन एक अपवाद भी है, जो आपका हीरा होता है वह ऊष्मा का चालक होता है, ये आपको दोनों याद रखने हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आणविक सूत्र C3H6 कि कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नेम क्या है। यानी कि ये डबल हो रहा है तो ये एल्कीन है, ये एल्कीन है। एल्केन एल्कीन एल्काइन ये तीन होते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए ये आपका प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन और प्रोपेनॉल, ये आपका C3H6 है। तो मैथ एथ प्रोप तीन पर होगा प्रोप आपका, तो इसमें प्रोप कहाँ आ रहा है, प्रोपीन प्रोपाइन प्रोपेनॉल और प्रोपेन। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोपीन आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपकी जो C3H6 कुल डबल हो रहा है तो आपका ये प्रोपीन होगा। इसी को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, इससे आपका एकदम 100% इसको समझ में आ जाएगा कि परमाणु क्रमांक 3 कार्बन परमाणु शब्द जो आपके परमाणुओं के लिए मूल शब्द प्रूफ होता है। बंध का प्रकार जब का सामान्य सूत्र होता है वह होता है CH2N। अगर आपको +2 करना है तो ये आपको प्रोपेन होगा, -2 अगर हो गया तो प्रोपाइन होगा, ये आपको याद रखना है। डबल से अगर 2 कम होता है तो प्रोपाइन होता है और डबल से 2 ज़्यादा होता है हाइड्रोजन, कार्बन के जो हाइड्रोजन मतलब डबल से 2 ज़्यादा होता है तो प्रोपेन होगा, आपका एन होगा। यही बताया हमने आपको कि जो आपका इसमें कार्बन एल्कीन होता है को दर्शाता है, जिसमें कार्बन कार्बन दो बंद यानी कि सी डबल बॉन्ड सी होता है, जिससे दोनों को मिलाने पर आईयूपीएसी जो बनता है वह प्रोपीन बनता है। CH2CH ये आपको बनेगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 ये आपका बनेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन
हम आपको लास्ट में इसलिए लाए हैं क्योंकि इसको हम अच्छी तरह आपको समझा सकें, क्योंकि जो आपका ये क्वेश्चन है, जो आपकी तमिलनाडु के सीएम जो आपके विजय थालापति हैं, इनका क्वेश्चन हर शिफ्ट में, ज़्यादातर हर शिफ्ट में रिपीटेड क्वेश्चन है। कुछ भी कुछ पूछ ले रहा है, इसको हम 100% आपको समझा देंगे, क्योंकि ज़्यादातर शिफ्टों में पूछा जा चुका है। लगभग 2 से 3 शिफ्टों में अभी पूछा जा चुका है, और भी आगे बहुत सारी शिफ्ट बची हैं। आगे आने वाली शिफ्टों में ये 100% पूछा जाएगा। इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन था कि जब 10 मई 2026 को तमिलगा वेत्री कजगम, जो कि टीवी की पार्टी के संस्थापक जोसेफ जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, और जो आपके राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये आपके दो कथन दिए गए थे। इसमें जो आपके ऑप्शंस थे, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दोनों सही कथन, दोनों एकदम करेक्ट थे। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन 100% शिफ्टों में रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये इसी को कि 10 मई 2026 को जबकि टीबी की पार्टी के संस्थापक जोसेफ विजय के तमिलनाडु सीएम के मुख्यमंत्री के रूप में हुए। इन्होंने एम के स्टालिन का स्थान लिया है। ये आपका कुछ हमने इसको बताया है, इसको आप देख सकते हैं। ये आपको सरकार है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। कुछ हमने लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें इस चैप्टर में मिले हैं। जितने क्वेश्चन मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि इसका हमने भाई क्वेश्चन ढूंढने बहुत मेहनत की, जो भी आपकी डेट आई पाई है आ सकी है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भाई वीडियो को पूरा ज़रूर देख लिया करें, इससे हमारा भी मनोबल बना रहता है और हम आपको वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकते हैं। थैंक यू।